हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सुप्रभात छात्रों। आज हम इस वीडियो में कक्षा 12 की अनिवार्य हिंदी की पुस्तक है सृजन, उसका पहला पाठ संतवाणी, जिसमें 3 संतों का अर्थात 3 कवियों का वर्णन किया गया, कबीरदास जी, तुलसीदास जी और कृपाराम खिड़िया। तो हम इस वीडियो में सबसे पहले कबीरदास जी के दोहों का वर्णन करेंगे और उसमें भी मैंने अभी दोहे लिए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला दोहा है, त्याग तो ऐसा कीजिए सब कुछ एक ही बार, सब प्रभु का मेरा नहीं निहचे किया विचार। त्याग तो ऐसा कीजिए सब कुछ एक ही बार, सब प्रभु का मेरा नहीं निहचे किया विचार। इसमें एक डिफिकल्ट वर्ड है निहचे। निहचे का अर्थ होता है निश्चित रूप से। निहचे का अर्थ होता है निश्चित रूप से। बाकी सारे शब्द इजी हैं। सबसे पहले तो हम बोर्ड एग्जाम के अकॉर्डिंग देखेंगे कि बोर्ड में जब ये प्रश्न पूछा जाता है तो स्वप्रसंग व्याख्या का प्रश्न होता है, जो कि 4 नंबर का पूछा जाता है एग्जाम में। ये 4 नंबर भी 3 भागों में डिवाइड रहते हैं, 1 + 2 + 1। इस प्रकार से 3 भागों में ये 4 नंबर डिवाइड रहते हैं। स्वप्रसंग व्याख्या पूछी जाती है, जिसमें 1 नंबर का प्रसंग होता है, 2 नंबर की व्याख्या होती है और 1 नंबर का विशेष होता है। तो हमें इन नंबरों का ध्यान में रखते हुए इस दोहे का अध्ययन करना है। सबसे पहले हम प्रसंग लिखेंगे। सबसे पहले हम इस दोहे का प्रसंग लिखेंगे और प्रसंग की शुरुआत कैसे करते हैं कि प्रस्तुत पंक्तियां, प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक सृजन के अध्याय 1 संतवाणी से लिया गया है। इसके रचयिता कौन है? कबीरदास जी। लेखक का ध्यान रहना बहुत जरूरी है, अन्यथा इसमें आधा नंबर कटने की उम्मीद रहती है। तो प्रसंग में हम लिखेंगे प्रस्तुत पंक्तियां या प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक सृजन के अध्याय 1 संतवाणी से लिया गया है, जिसके रचयिता कबीरदास जी हैं। अब इसमें एक बात और लिखी जाती है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसका जिक्र मैंने यहाँ बोर्ड पर भी किया है। इनमें अर्थात इन पंक्तियों में कवि ने त्याग का महत्व बताया। इन पंक्तियों में या इस दोहे में कवि ने क्या बताया है? त्याग के महत्व को बताया है। अब चलिए हम शुरू करते हैं व्याख्या, जो कि 2 नंबर का आता है। व्याख्या में क्या करेंगे? कबीर जी कहते हैं कि मनुष्य को अपना सब कुछ एक ही बार में त्याग देना चाहिए। कबीर जी कहते हैं कि मनुष्य को अपना सब कुछ एक ही बार में त्याग देना चाहिए। त्याग करते समय उसके मन में ये विचार निश्चित रूप से रहना चाहिए। किसके मन में? जो त्याग कर रहा है उसके मन में ये विचार निश्चित रूप से रहना चाहिए कि मेरे पास जो कुछ भी है वह सब ईश्वर का दिया हुआ है। कि मेरे पास जो कुछ भी है वह सब ईश्वर का दिया हुआ है। देखिए दूसरी पंक्ति में क्या बता रखा है? सब कुछ सब प्रभु का मेरा नहीं निहचे किया विचार। कि हमें निश्चित रूप से ये विचार करना चाहिए कि जो कुछ भी मेरे पास है वो किसका है? सब प्रभु का दिया हुआ है। मेरे पास कुछ भी नहीं है। जो कुछ भी दिया है वो मुझे प्रभु ने दिया है। ये हमें निश्चित रूप से इस बात का विचार करके ही हमें क्या करना चाहिए? अपना सब कुछ एक ही बार में त्याग देना चाहिए। ऐसा कबीर जी ने इस दोहे के माध्यम से हमें कहा है कि जो हमारा शरीर है ना, वो भी हमारा खुद का नहीं है, वो भी ईश्वर का दिया हुआ है। वो भी ईश्वर का दिया हुआ है, वो भी खुद का नहीं है। इसलिए जो कुछ भी हमें हमारे पास है वो हमारा न होकर ईश्वर का दिया हुआ है। ऐसा विचार रख के ही हमें त्याग करना चाहिए और कोई विचार नहीं होना चाहिए, कोई किसी फल की उम्मीद नहीं होनी चाहिए कि मैं इतना त्याग करूंगा तो मुझे ये सब मिल जाएगा, इतना त्याग करूंगा तो मुझे ये मिल जाएगा, ये मैं बचा के रखूंगा, आगे त्याग करूंगा तो उस वक्त मुझे ये फायदा हो जाएगा। इस प्रकार का विचार हमारे मन में नहीं होना चाहिए। तो एक बार देख लीजिए, कबीर जी कहते हैं कि मनुष्य को अपना सब कुछ एक ही बार में त्याग देना चाहिए। त्याग करते समय उसके मन में ये विचार निश्चित रूप से रहना चाहिए कि मेरे पास जो कुछ भी है वह सब ईश्वर का दिया हुआ है, मेरा शरीर भी मेरा नहीं है। इस प्रकार का विचार रखते हुए हमें त्याग करना चाहिए। अंत में जो 1 नंबर का है विशेष, वो ये है, विशेष में विशेष बातें लिखी जाती हैं। भाषा शैली के बारे में लिखा जाता है, अलंकार छंदों के बारे में, काव्य शास्त्र के बारे में लिखा जाता है, शब्दों के बारे में अगर कुछ पता हो तो वो लिख दिया जाता है, या कुछ इसमें कुछ संदेश दिया गया है वो बात हम विशेष में लिख सकते हैं। यहाँ पे 2 पॉइंट लिखे गए हैं विशेष के, और भी पॉइंट हो सकते हैं, बाकी 2 काफी होते हैं। पहला है सब कुछ ईश्वर का ही है, यह विचार रखने वाला ही सच्चा त्यागी बन सकता है। ये संदेश दिया गया है कि सब कुछ ईश्वर का ही, ये विचार रखने वाला ही सच्चा त्यागी बन सकता है।
इस बात का संदेश दिया गया है। दूसरा पॉइंट है भाषा के बारे में। भाषा सरल है और शैली उपदेशात्मक है। कबीर जी ने उपदेश दिया है कि सच्चा त्यागी वो ही हो सकता है जिसके मन में ये विचार हो कि सब कुछ प्रभु का दिया हुआ है, मेरा कुछ भी नहीं है। इस प्रकार के विचार रखकर ही हमें अपना सब कुछ त्याग देना चाहिए। तो आपको इसके अकॉर्डिंग ही नोटबुक में राइट करना है और इसके अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी है एग्जाम को मद्देनजर रखते हुए। अगर ये दोहा आता है तो आप इसके अकॉर्डिंग अगर आप जवाब लिख कर आएंगे बोर्ड में तो आपके मार्क्स बिल्कुल भी नहीं कटेंगे। तो चलिए अगला है, सुनिए गुण की वार्ता अवगुण लीजिए नाही। सुनिए गुण की वार्ता अवगुण लीजिए नाही, हंस क्षीर को गहत है, नीर सो त्यागे जाही। इसमें गुणों की और अवगुणों की बात बताई गई है कि गुणों को तो हमें ग्रहण कर लेना चाहिए और अवगुणों को त्याग देना चाहिए। इसके लिए एक दृष्टांत दिया गया है, एक उदाहरण दिया गया है किसका, हंस का, कि हंस जो दूध में जो पानी मिला हुआ होता है, हंस की एक विशेषता होती है कि जो दूध में जो पानी का मिश्रण होता है ना, उसमें से वो दूध को तो ग्रहण कर लेता है और पानी को छोड़ देता है। ये हंस की खास बात होती है। तो प्रसंग हम उसी के अकॉर्डिंग लिखेंगे जैसा हमने पहले दोहे में लिखा है कि प्रस्तुत पंक्तियां या प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक सृजन के अध्याय 1 संत वाणी में से लिया गया है, जिसके रचयिता कबीरदास जी हैं। आगे जो इसमें मुख्य बात होती है वो हम इसमें लिखेंगे कि इसमें गुणों को ग्रहण और अवगुणों को त्यागने का संदेश दिया गया है। क्या कहा गया है? गुणों को ग्रहण करने का और अवगुणों को त्यागने का संदेश दिया गया है। फिर हम व्याख्या के ऊपर आते हैं। कबीर जी कहते हैं कि हमें अच्छे गुणों को ग्रहण करना चाहिए तथा अवगुणों से दूर रहना चाहिए। अच्छे गुणों को ग्रहण करना चाहिए और अवगुणों से दूर रहना चाहिए। जिस प्रकार इसके लिए दृष्टांत दिया गया ना, हंस क्षीर को गहत है, क्षीर मतलब दूध को गहत मतलब ग्रहण करता है, और नीर मतलब पानी, सो त्यागे जाहे, पानी को त्यागता जाता है अर्थात छोड़ देता है। और हंस दूध को ग्रहण करता जाता है और पानी को छोड़ देता है। कबीर जी कहते हैं कि हमें अच्छे गुणों को ग्रहण करना चाहिए और अवगुणों से दूर रहना चाहिए। जिस प्रकार हंस दूध को जल के मिश्रण में से दूध को ग्रहण कर लेता है, दूध और जल के मिश्रण में से दूध को तो ग्रहण करके जल को त्याग देता है, उसी प्रकार मनुष्य को भी, जिस प्रकार से हंस दूध को ग्रहण कर लेता है और पानी को छोड़ता जाता है, उसी प्रकार से मनुष्य को भी गुणों को ग्रहण करते हुए अवगुणों को त्याग देना चाहिए। गुणों को हमें ग्रहण कर लेना चाहिए और अवगुणों को हमें छोड़ देना चाहिए। अब इसमें विशेष क्या है? पहला है अवगुणों को त्यागने का संदेश दिया गया है। गुणों को ग्रहण करने का और अवगुणों को त्यागने का संदेश दिया गया है। जरूरी नहीं कि आप ऐसा ही कुछ करें, हाँ अपने अकॉर्डिंग जैसे गुणों को ग्रहण करने का संदेश दिया गया है ये बात भी कर सकते हैं, या दोनों बातें लिख दे कि गुणों को ग्रहण और अवगुणों को त्यागने का संदेश दिया गया है, कुछ भी इधर उधर कर सकते हैं आप। भाषा सरल सहज है, सदुकड़ी भाषा है, कबीर जी की भाषा है तो कबीर जी की भाषा है सदुकड़ी या पंचमेल खिचड़ी बोल सकते हैं हम इसको। शैली उपदेशात्मक है, उपदेश दिया गया है कबीर जी के द्वारा यहाँ पर। दूसरा विशेष में हम ये बात लिख सकते हैं कि भाषा ये हो गया। तीसरी बात हम लिख सकते हैं इसमें अलंकार कौन सा है, छंद कौन सा है, तो इसमें अनुप्रास व दृष्टांत अलंकार का प्रयोग किया गया है और दोहा छंद का प्रयोग हुआ है। दोहा छंद तो है ही। दोहा छंद की विशेषता होती है कि इसमें हर पंक्ति में 24 मात्राएं होती हैं, जिसमें 13-11 पर यति होती है। शुरुआत में 13, यहाँ से यहाँ तक 13 है और यहाँ से यहाँ तक 11 मात्राएं, फिर यहाँ से यहाँ तक कोमा तक 13 मात्राएं हैं और फिर यहाँ से यहाँ तक 11 मात्राएं। इस प्रकार से 13-11 24 मात्राएं पहली पंक्ति में, 13-11 24 मात्राएं दूसरी पंक्ति में। ये दोहे की विशेषता होती है। और अनुप्रास अलंकार आपने जैसा पढ़ ही रखा है, इसमें कौन सा अलंकार अनुप्रास अलंकार है? अंत अनुप्रास अलंकार है, नाही और जाही में अंत में अनुप्रास अलंकार है। दृष्टांत अलंकार किस प्रकार से है? क्योंकि इसमें जो पहली बात बताई गई है उसको समझाने के लिए इसमें एक दृष्टांत दिया गया हंस का, कि हंस दूध को ग्रहण करता जाता है और पानी को छोड़ देता है। उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आ रहा होगा। अगले दोहे हम अगले वीडियो में देखेंगे, क्योंकि वीडियो लगभग 10 मिनट का हो गया है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। आपको नोटबुक में भी राइट करना है और याद भी करना है, समझना भी है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।